हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो गाइस, आज की वीडियो में हम क्लास 12th का इंग्लिश कोर का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि आपको 2023-24 में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, ग्रामर पार्ट में आपको कौन कौन से टॉपिक्स को कवर अप करना है और लिटरेचर में कौन से टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है, सब कुछ बताने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको यही पता होगा कि आपको इंग्लिश जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंग्लिश कोर और इंग्लिश इलेक्टिव। तो जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो इंग्लिश कोर को पढ़ते हैं और जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो उनके पास इंग्लिश इलेक्टिव होता है। ठीक है, दोनों ग्रामर पार्ट तो सेम होता है बट लिटरेचर में अलग होता है। ठीक है, लिटरेचर की बुक्स अलग होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कोर की, तो कोर में आप लोग विस्तास और फ्लेमिंगो पढ़ते हो, जबकि इलेक्टिव में डिफरेंट बुक्स है। ठीक है, पर पहले मैं आपको इंग्लिश कोर का सिलेबस बता देती हूँ, बट आने वाली वीडियो में मैं आपको इंग्लिश इलेक्टिव का भी सिलेबस बता दूंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको पता लग सके कि आपको कौन कौन सा टॉपिक पर कंसंट्रेट करना है और कौन कौन सा टॉपिक बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा पढ़े कोई फ़ायदा नहीं, जब आएगा ही नहीं, जो आएगा सिर्फ उसी को पढ़ो। तो देखो, स्टार्ट करते हैं सिलेबस को। तो सबसे पहले जो इसकी साइट पे सिलेबस आया हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि सीबीएसई की साइट पे क्या सिलेबस आया हुआ है। ठीक है, तो देखो सीबीएसई की साइट से मैं आपको सबसे पहले दिखा रही हूँ कि वहाँ पे क्या सिलेबस आया हुआ है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जो सीबीएसई की साइट पे उसको पढ़ो। फालतू जगह से पीपीटी वगैरह मत देखा करो कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। ऑफिशियल है, आपको मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी इसका, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हो चैनल, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लेना ताकि आपको आने वाले जितने पीडीएफ्स हैं या नोट्स हैं उनके पीडीएफ आपको मिल सके। तो देखो, अब यहाँ पे मैं आपको पैटर्न भी बताती जाऊँगी और ये बताते जाऊँगी कि कैसा क्वेश्चन आने वाला है। तो जरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो आपका पार्ट 1 आएगा क्वेश्चन पेपर में वो आएगा कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मतलब अनसीन पैसेज आएगा। ठीक है, तो आपके 2 अनसीन पैसेज आएंगे एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपका अनसीन पैसेज का होगा, जिसमें आपको जो फर्स्ट अनसीन पैसेज है वो सिंपली एनालिसिस और इंटरफेरेंस बेस पे होगा। मतलब कि सिंपल एक पैराग्राफ गिवन होगा, उसमें से आपको आंसर फाइंड करने होंगे। आपको 10 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, तो उसमें से आपको आंसर फाइंड करने होते हैं। कुछ वर्ड मीनिंग्स होते हैं, कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं। देन आपको जो सेकंड अनसीन पैसेज आता है वो आपका आता है स्टैटिकल बेस्ड, चार्ट बेस्ड। मतलब इसमें आपको कोई डायग्राम वगैरह भी गिवन होता है, मतलब लिखा भी होता है और साथ साथ में आपको डेटा भी गिवन होता है, जैसे कि बार ग्राफ में, पाई चार्ट में, हिस्टोग्राम में या पॉलीगॉन में, उसमें आपको डेटा गिवन होता है, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। तो आपके 2 तो अनसीन पैसेज आएंगे जिसकी वेटेज कितने मार्क्स की है, 22 मार्क्स की। मतलब जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 आएगा वो आपका 12 मार्क्स का आएगा और क्वेश्चन नंबर 2 आपका 10 मार्क्स का आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। देन नेक्स्ट आपका सेक्शन बी है। सेक्शन ए में तो क्या है, आपका रीडिंग स्किल है। रीडिंग स्किल मतलब आप इसमें आपको रीड करना है। देन सेकंड पार्ट है आपका ग्रामर पार्ट, जिसमें आपका राइटिंग स्किल आ जाएगा। तो इसमें जो आपका थर्ड क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा नोटिस। ठीक है, तो नोटिस आप लोग देखते होगे स्कूल बोर्ड पे लगा होता है, तो जो आपका नोटिस आएगा वो आएगा आपका 4 मार्क्स का। ठीक है, 2 नोटिस आएंगे जिसमें से आपको कोई एक करना होगा। तो जिसमें आपको ध्यान किस पे रखना है, कंटेंट जो आपको लिख रहे हो, उसके अलावा आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना है, उसके अलावा आपका जो फॉर्मेट है। ठीक है, तो आपको फॉर्मेट का 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर आपको कंटेंट का मिलेगा और 1 नंबर आपको स्पेलिंग्स का मिलेगा, और टोटल आपका 4 नंबर का नोटिस आएगा। देन आपका जो 4th क्वेश्चन आएगा वो आपका इन्विटेशन आएगा। तो जो आपका इन्विटेशन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फॉर्मल इन्विटेशन और फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन। फॉर्मल का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी को लिख रहे हो, ठीक है, तो उसको फॉर्मल इन्विटेशन बोलते हैं। इनफॉर्मल इन्विटेशन क्या आता है, जैसे अपने आप रिलेटिव्स को लिख रहे हो, या जैसे कि आपको इन्विटेशन कार्ड आता है ना, मैरिज के लिए हो गया या बर्थडे पार्टी के लिए हो गया, वो इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल क्या होता है, जैसे आप किसी एमएलए को लिख रहे हो कि आपका एनुअल डे है स्कूल में, उसके लिए आप इन्वाइट कर रहे हो, तो फॉर्मल इन्विटेशन होगा। इसके अलावा इसमें आपके रिप्लाइज भी आएंगे, फॉर्मल रिप्लाइज और इनफॉर्मल रिप्लाइज। जैसे आप किसी को जब इन्विटेशन लिखते हो तो बदले में आपको कोई रिप्लाई भी करता है ना, तो वो भी आपका आएगा। तो ये भी आपका 4 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें आपको 1 नंबर फॉर्मेट का मिलेगा, 2 नंबर आपको कंटेंट का और 1 नंबर आपको स्पेलिंग करेक्शन का मिलेगा। देन आपका जो 5th क्वेश्चन आएगा वो आपका लेटर आएगा। तो भाई जो आपको लेटर है, आपको पता है कि लेटर आपको कितने मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का आता है। तो आपको जो आपका क्लास 12th है उसमें सिर्फ आपके 2 लेटर आएंगे। कौन कौन से, लेटर टू द एडिटर और लेटर टू द जॉब। ठीक है, तो आपको सिर्फ 2 ही लेटर्स को पढ़ने वाले हो। तो ज़रा इधर देखो आप लोग, तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे एक मिनट, हाँ, तो देखो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लेटर आपका 2 आने वाले, एक तो लेटर टू द एडिटर, देन उसके अलावा आपका लेटर टू द जॉब। तो 2 लेटर है जिसको आपको पढ़ना है, बाकी लेटर्स को आपको नहीं पढ़ना है। लाइक सेल्स का लेटर हो गया, इंक्वायरी हो गया, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सारे लेटर्स को पढ़ के चले जाते हैं।
क्योंकि बहुत सारे लेटर्स हैं, लेटर्स की कमी थोड़ी है, क्योंकि पर आपको सिर्फ 2 ही पढ़ने हैं, एडिटर का लेटर और जॉब का लेटर, ठीक है। तो दोनों ही आएंगे, उसमें से कोई आपको एक करना पड़ेगा, मतलब चॉइस आएगा। ऐसे ही आपको इन्विटेशन में भी चॉइस आएगा और नोटिस में भी चॉइस आएगा। उसके अलावा जो आपका 6 क्वेश्चन है वो है आपका आर्टिकल। तो आपको या तो आर्टिकल करना होगा या तो रिपोर्ट राइटिंग करना होगा। रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है गाइस? रिपोर्ट राइटिंग पास्ट में लिखी जाती है। पास्ट में मतलब जो चीज़ हो चुकी है, जैसे आपने कोई एक्सीडेंट देखा उसके बारे में लिख रहे हो, तो क्या लिखोगे इसमें? आप लोग रिपोर्ट लिखोगे ना। इसके अलावा आर्टिकल होता है। आर्टिकल क्या होता है? सोशल इश्यूज़ पे लिखा जाता है, जैसे कि चाइल्ड लेबर हो गया, डोरी सिस्टम हो गया, ऐसे इश्यूज़ जो समाज में चल रहे हैं। तो आर्टिकल या रिपोर्ट दोनों आपका आता है। जो कितने मार्क्स का आता है? 5 मार्क्स का आता है। पहले ये 10 मार्क्स का आता था, जैसे कि 2019 या 20 की बैच की बात करूँ तो पहले 10 मार्क्स का आता था ये। बड़े भी इसकी वेटेज कम कर दी गई है। वेटेज गाइस इसलिए कम कर दी गई है क्योंकि आपका अब 20 मार्क्स का एयरसेल होने लग गया है। पहले क्या होता था कि जो इंग्लिश का पेपर होता था 100 मार्क्स का आता था, बट अब 80 मार्क्स का आता है। इसकी वजह से ही आपकी लेटर की और रिपोर्ट की जो वेटेज है कम कर दी गई है। तो ये तो था आपका ग्रामर पार्ट टोटली, जो कितने मार्क्स का आने वाला है? 40 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें से आपका 22 मार्क्स का रीडिंग पार्ट है और बाकी आपका राइटिंग स्किल्स है, ठीक है, जिस पे आपको क्या करना है? फोकस करना है। देन हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आपका लिटरेचर पार्ट। लिटरेचर पार्ट में आपका क्या क्या आने वाला है? तो आपको पता होगा लिटरेचर में आपकी 2 बुक्स हैं, फ्लेमिंगो एंड विस्तास। बट आपको यहाँ तक पता होगा 6, यहाँ पर क्वेश्चन पैटर्न भी है गाइस, इसी पैटर्न में आपका पेपर भी आएगा। देन जो आपका 7th क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा पोइट्री का क्वेश्चन आएगा। पोइट्री मतलब पोयम। आपको पता है आपके बुक्स में पोयम भी गिवन है ना। इसके अलावा आपको चैप्टर्स भी गिवन है, ठीक है। तो पोइट्री आएगी आपकी फ्लेमिंगो, क्योंकि आपके विस्तास में तो पोयम नहीं गिवन है, सिर्फ फ्लेमिंगो में गिवन है, ठीक है। तो आपकी 2 पोयम आएगी, तो उसमें से कोई आपको एक करनी होगी, जिसकी वेटेज कितने मार्क्स की है? 6 मार्क्स की। मतलब आपको एक स्टैंजा गिवन हो जाएगा किसी पोयम में से, उसमें से आपको 4 या 5 क्वेश्चन गिवन होंगे, इसमें से आपको आंसर करना होगा। देन वो कितने मार्क्स का आएगा? 6 मार्क्स का। देन आपका जो 8 क्वेश्चन आएगा वो प्रोज में से आएगा। प्रोज होता है आपका रीडिंग चैप्टर, ठीक है, प्रॉपर एक चैप्टर जो होता है वो आएगा, ठीक है। तो प्रोज आपका विस्तास हो गए, तो विस्तास में से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे कॉम्प्रहेंशन बेस्ड, ठीक है, मतलब कि कहते हैं फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें से आपसे पूछेगा कि आपकी क्या राय है इसमें, ठीक है। तो विस्तास में से 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो 4 मार्क्स के, उसमें से कोई आपको एक करना होगा। ऐसे फ्लेमिंगो में से भी 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, इसमें से कोई आपको एक अटेम्प्ट करना होगा। उसके अलावा आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे 2, ठीक है, 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे आपके। दोनों किस में से होंगे? आपके एक फ्लेमिंगो में से, ठीक है। या तो उसमें से प्रोज में से भी क्वेश्चन हो सकता है और पोइट्री में से भी क्वेश्चन हो सकता है। मतलब कि आपका एक क्वेश्चन जो होगा वो प्रोज में से होगा और एक क्वेश्चन आपका पोइट्री में से होगा। मतलब कि एक क्वेश्चन आपका पोयम वाले में चैप्टर में से आएगा और एक क्वेश्चन आपका चैप्टर वाले में से और एक आपका पोयम में से आएगा। देन आपका 11th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन आपका विस्तास में से, ठीक है, जिसमें से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, ठीक है। तो वो किस में से हैं? आपके विस्तास में से हैं। उसके अलावा आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा प्रोज में से, मतलब कि फ्लेमिंगो में से। फ्लेमिंगो में से या तो आपका पोयम से में से भी आ सकता है वो क्वेश्चन, या तो पोइट्री में से भी आ सकता है, किसी में से, मतलब कि चैप्टर के बीच में से भी आ सकता है या पोयम के बीच में से भी आ सकता है, जिसकी वेटेज कितने मार्क्स की होगी? 5 मार्क्स की होगी। उसके अलावा विस्तास में से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जिसकी वेटेज आपकी 5 मार्क्स की होगी। तो ये आपका वेटेज भी है और ये आपका कंटेंट भी है जो आपको पढ़ना है। देन अब आपको मैं चैप्टर बता देती हूँ कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि आपको जो आपका लास्ट लेसन है उसको आपको पढ़ना है, मतलब फ्लेमिंगो में से। पहले आपको प्रोज का बता देती हूँ कि प्रोज में आपको लास्ट लेसन पढ़ना है लो स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड रैप, इंडिगो, पोएट एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू एंड द गोइंग प्लेसेस। तो गाइस जो आपका प्रोज है फ्लेमिंगो का फुल आ रहा है, इसमें तो कुछ भी आपका कट नहीं हुआ है, ठीक है, नो कट, पूरा का पूरा आपकी बुक आने वाली है फ्लेमिंगो में से। देन पोइट्री में से देखते हैं, तो पोइट्री में से आपकी पोएम कट हुई है, एक पोएम कट हुई है एलिमेंट्री स्कूल वाली, बाकी सारी पोएम आपकी आ रही है, ठीक है। तो माई मदर है 66 हो गई, कीपिंग क्वाइट हो गया आपका, अ थिंक ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड एंड आंट जेनिफर टाइगर। तो ये आपकी पोएम्स आने वाली है और इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। एक तो स्टैंजा क्वेश्चन हो गया, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आने के चांसेस है इसमें से। तो आपको पोएम को लाइटली नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। देन आपका विस्तार है, विस्तार में से आपका द 3rd लेवल आएगा, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये वाला चैप्टर आपका आ रहा है। द एनिमी आपका आएगा, ऑन द फेस ऑफ इट एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में से आपको दोनों पार्ट आने वाले हैं, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर एंड वी टू आर ह्यूमन बींग्स। तो दोनों आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका लिटरेचर पार्ट।
मतलब इन सारे चैप्टर्स और पोएम्स को आपको पढ़ना है। ये तो है आपका 40 मार्क्स का लिटरेचर। उसके अलावा आपका 20 मार्क्स का एयरसेल होगा। एयरसेल मतलब लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो आपको क्या होगा, एक कंटेंट दिया जाता है, टॉपिक दिया जाता है जिसमें आपको बोलना होता है। क्या होता है, बोलना। जैसे आपको कोई टॉपिक मिल गया, जैसे चाइल्ड लेबर पे आपको मिल गया, तो या कितने मार्क्स का होता है आपका, 5 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। ठीक है, तो 5 मार्क्स का आपको बोलना है और 5 मार्क्स का आपको लिखना है। उसके अलावा आपने जो लिखा है उसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, मतलब जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसके 10 मार्क्स। टोटल आपको कितने नंबर का इंटरनल होता है, 20 मार्क्स का। पहले नहीं होता था, अब होने लगा है, मतलब 2 साल से ये आया है, उससे पहले नहीं था। उसके बाद देखो ये टोटल आपका वेटेज है। अभी ऊपर मैं आपको बता भी चुकी हूँ, एक बार बता भी देती हूँ। जो आपको रीडिंग स्किल है कितने मार्क्स का आएगा, 22 मार्क्स का। आपका राइटिंग स्किल कितने मार्क्स का आएगा, 18 मार्क्स का। देन आपका लिटरेचर पार्ट कितने का है, 40 मार्क्स का। तो ये दोनों क्या है, आपका ग्रामर पार्ट है ना। देन ये आपका लिटरेचर पार्ट है। ठीक है, आगे देखो आप लोग। और बाकी आपका 20 मार्क्स का आपका एयरसेल हो गया। तो आपको एयरसेल को देखना है। इसके अलावा ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप लोग, तो ज़रा मैं आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे कि ये तो था पैटर्न, मतलब एक तरीके से इन लोगों ने बता दिया कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अब मैं आपको बुक में से बता देती हूँ, ठीक है, कि बुक में से आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो देखो आपकी 2 बुक्स है, फ्लैमिंगो एंड विस्तास। तो दोनों के मैं कंटेंट अभी ऊपर आपको बता चुकी हूँ कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। एक बार बुक में भी आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोग बुक में से कट कर सकूँ। तो मैं फ्लैमिंगो का पहले आपको बता देती हूँ। तो फ्लैमिंगो में से मैंने आपको बताया था द लास्ट लेसन आपका आ रहा है लो स्प्रिंग, डी वाटर। लो स्प्रिंग में से आपके दोनों पार्ट आ रहे हैं। ठीक है, जो साहिबी आलम है वाला भी आएगा और मुकेश वाला भी आएगा, तो दोनों आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपका डी वाटर, ये भी आपका आ रहा है, जिसमें विलियम डगलस जो राइटर है इसके, वो अपनी खुद की स्टोरी बताते हैं। इसके अलावा आपका द रेड ट्रैप आएगा, इंडिगो आपका आ रहा है, पोएट एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू, ठीक है, एंड द गोइंग प्लेसेस। ठीक है, तो ये सब आपके चैप्टर्स आने वाले हैं। इसके अलावा आपका मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये आपका आने वाला है। इसके अलावा आपका एलिमेंट्री स्कूल कट हो चुका है। इसके अलावा कीपिंग क्वाइट आएगा, अ थिंक ऑफ ब्यूटी, रोड साइंस एंड आंट जेनिफर। तो ये आपका आने वाला है। ठीक है, तो इसमें से आपका कुछ भी कट नहीं हुआ है, आपको पूरा पढ़ना है। तो एक तरीके से फ्लैमिंगो में तो कुछ आपका कट हुआ ही नहीं, एक पोएम के अलावा पूरा ही पढ़ना है। विस्तास में से एक चैप्टर कट हुआ है सिर्फ आपका, तो मतलब एक तरीके से पूरा ही पढ़ोगे, क्या ही कट करोगे। तो देखो द थर्ड लेवल आपको पढ़ना है, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ आपको पढ़ना है, द एनिमी पढ़ना है, शुड विच आर हिट द मनी, ये आपको नहीं पढ़ना है, मतलब चैप्टर नंबर 5 आपको नहीं पढ़ना है। देन आपका ऑन द फेस ऑफ इट पढ़ना है आपको, इवांस ट्रायल ओन लेवल, ये भी आपको पढ़ना है, मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड। तो इवांस ट्रायल ओ लेवल ये भी शायद आपका नहीं आ रहा, तो ये भी कट हो गया, तो आपको ये भी नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7 को नहीं पढ़ना है। ठीक है, बाकी सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो ये तो था आपका लिटरेचर पार्ट, जो बुक में से दिखा दिया मैंने, अलग से भी आपके लिए लेटर वो ही बना दिया है ग्रामर पार्ट के लिए। तो आपको दिख रहा होगा, आपको लेटर टू द एडिटर को पढ़ना है कि लेटर टू द एडिटर आपका आ रहा है, आर्टिकल राइटिंग आपका आ रहा है, नोटिस आ रहा है आपका, इनफॉर्मल इन्विटेशन आ रहा है, फॉर्मल इन्विटेशन आ रहा है, लेटर टू द जॉब आपका आ रहा है। उसके अलावा आपका रिपोर्ट राइटिंग आ रहा है और अनसीन पैसेज आ रहा है। तो ये तो है आपका ग्रामर पार्ट। इसके अलावा आप और कुछ ग्रामर में मत पढ़ना, जैसे कि स्टोरी पढ़ने लग गए या ग्रामर पार्ट पढ़ने लग गए, मोडास टेंसेस, तो वो सब नहीं आता है, तो वो सब आपको नहीं पढ़ना है। फालतू जगह टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो चीज़ आ रही है उसको ज़्यादा टाइम देना। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगे कमेंट में मुझे बताना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना और आप लोग भी देखना। और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग मुझसे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो और यहाँ पे भी कमेंट करके पूछ सकते हो। उसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम पे भी चैनल है और फेसबुक पे भी चैनल है, तो जो बच्चे चाहते हैं जहाँ पे भी मैसेज करना चाहते हैं तो वहाँ पे कर सकते हो। और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, चैनल को जरूर लाइक करना ताकि और सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। क्योंकि अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब भी करोगे तो और भी कंटेंट आएगा, उसके बारे में आपको पता नहीं लगेगा। क्योंकि मैं इस चैप्टर की सबकी समरी वीडियो बनाऊंगी इन वन शॉट, ताकि आप लोग चैप्टर को पढ़ सको, क्योंकि बहुत बोरिंग है अगर बुक से पढ़ने बैठोगे। तो मैं आपको शॉर्ट में इसकी वीडियोज़ बना के दे दूँगी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग दिस टाइम।